हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर 3 अलग अलग डिज़ाइन की कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो चलिए इसको किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ली है। तो पट्टी की पहले हम यहाँ पर लंबाई चौड़ाई नापेंगे। पट्टी हमारी डबल है तो इसकी लंबाई 21.5 इंच की है और यहाँ पर चौड़ाई हमने रखी है इसकी 5 इंच की। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें इसमें सिलाई लगानी है। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की समोसा वाली लेस को लिया है। तो इसको देखिए इस तरह से रख लेना है। जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है तो वहीं पर हम लेस को रखेंगे इस तरह से, और उसके बाद में हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो पूरी लंबाई में हमें इसी तरीके से लेस को सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने लेस को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, इस तरह से चौड़ी चौड़ी प्लेटें डालेंगे और जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हम यहाँ पर बाहर की तरफ रखेंगे इस तरह से। तो पूरी पट्टी में हमें इसी तरीके से प्लेटों को डाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने प्लेटों को भी डाल लिया है। यहाँ पर इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमने रखी है 5.5 इंच की। तो इसको फोल्ड करेंगे और एक बीच सेंटर पर हमें कट भी लगा देना है। इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर एक लंबी सी पट्टी ली है। तो पट्टी की लंबाई हमारी 24.5 इंच की है और चौड़ाई हमारी 1.5 इंच की है। इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से रखेंगे, दोनों कट को मिलाकर, और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई को लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कान्हा जी का लहंगा बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करके एक बी सेंटर पर निशान लगा देंगे और उसके बाद में चोली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पट्टी ली है। लंबाई 6 इंच की है और चौड़ाई हमारी 4 इंच की है। तो अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से, और फोल्ड करके हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी से ली है। दोनों को हम यहाँ पर मिलाकर रखेंगे इस तरह से। 2 या 2.5 इंच पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने 2 चौकोर कपड़ा लिया है। चौड़ाई लंबाई हमारी 3.5 इंच की है। इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें
प्लेटें डाल लेनी है। 3 प्लेटें हम यहाँ पर डालेंगे। इसी तरीके से इस वाली पट्टी को भी फोल्ड करके इसमें प्लेटें डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन बनाई है। यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच का जो मार्जिन है उतना छोड़ के हम यहाँ पर डिजाइन को रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। दूसरी तरफ भी हम यहाँ पर डिजाइन को रख के यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी डिजाइन वाली चोली भी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे 20 सेंटर पर और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई। देखिए आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर सी ड्रेस बनी है। और यहाँ पर मैंने कान्हा जी लिए हैं, तो इनको हम इस तरह से ड्रेस को पहनाएंगे। डोरी को पीछे से हमें इस तरह से ले जाकर आगे की तरफ लाना है और यहाँ पर दोबारा से पीछे की तरफ ले जाकर इसमें अच्छे से नॉट लगा देंगे। और इसी कलर की मैंने यहाँ पर पगड़ी को भी बनाया है, तो इसको भी लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे कान्हा जी की ड्रेस लग रही है। और ये ड्रेस आप 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है। अस्तर हमारा सूती है और पट्टी यहाँ पर हमारी डबल है। तो इसकी लंबाई 13 इंच की है और चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है। देखिए पट्टी हमने डबल ली है। तो अब हम यहाँ पर इसको 2 बार से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है इस तरह से। और यहाँ पर मैंने पतली वाली इलास्टिक को लिया है, इसको इस तरह से रखेंगे और फिर से हमें अस्तर को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इलास्टिक को रखते जाएंगे और यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करके सिलाई को लगाते जाएंगे। फिर हम यहाँ पर हल्के हाथों से इलास्टिक को कुछ इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पर किनारे पर भी सिलाई लगा देंगे। बची हुई इलास्टिक की हमें कटिंग भी कर देना है और यहाँ पर इसकी लंबाई मैंने 6.5 इंच की रखी है। इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें साइड से भी सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम सफाई के साथ कटिंग भी करेंगे। फिर हम यहाँ पर बराबर करके एक कट लगा देंगे और कट और जो हमारी सिलाई है इसको दोनों को मिलाकर रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमें एक पोंचे से दूसरे पोंचे तक हमें सिलाई इसमें लगा देनी है। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा अस्तर छोड़ के बचे हुए अस्तर की कटिंग कर देनी है। तो हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे कान्हा जी की पैंट बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है और एक पट्टी मैंने लंबी सी ली है। तो इस पट्टी की लंबाई 26 इंच की है और चौड़ाई हमारी डबल है तो 2 इंच की है। यहाँ से इसमें सिलाई लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी वाली पट्टी रखेंगे और इसके ऊपर बड़ी वाली पट्टी रखेंगे। और जो हमारी बड़ी वाली पट्टी है तो उससे हमें इस तरह से प्लेटें डाल लेनी है। और यहाँ पर सफाई के साथ कटिंग करेंगी। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और इसमें हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको हम कुछ इस तरह से लगाएंगे।
एक साइड में हमें इस झालर को लगा लेना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है मजबूती के साथ। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी लंबाई 8.5 इंच रखेंगे। तो बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। तो हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 11 इंच लंबी और 8 इंच चौड़ी पट्टी ली है अस्तर की। तो इसको फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर काना जी लेंगे और इनको देखिए इस तरह से ड्रेस पहनाएंगे। पहले हमें एक पैर को डाल लेना है इस तरह से और हल्के हाथों से खींच के हमें दूसरे पैर को भी इस तरह से डाल लेना है और पीछे की साइड हमें इस तरह से सेट कर देना है। और जो हमने झालर बनाई है वो हम यहाँ पर पीछे से आगे की तरफ लाएंगे और पगड़ी को भी पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से कितनी सुंदर सी गर्मियों के लिए कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। देखिए बिल्कुल फिट भी हुई है और ये ड्रेस आप 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो अब हमें यहाँ पर तीसरी कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे और तीसरी ड्रेस हम यहाँ पर अपने छोटे से कान्हा जी के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ली है। तो पट्टी की चौड़ाई हमारी 3.5 इंच की है और यहाँ पर लंबाई हमने रखी है 24 इंच की। अब हम यहाँ पर इसको साइड से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे देखिए और फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी इसको फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे। पूरी पट्टी में हम यहाँ पर इसी तरीके से सिलाई को लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधा रखेंगे और इसमें छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। प्लेट का जो डायरेक्शन है वो हमें बाहर की तरफ रखना है। तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के ही हम यहाँ पर प्लेट को डालेंगे इस तरह से। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पूरी पट्टी में प्लेटों को डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेटों को डाल लिया है। यहाँ पर देखिए मैंने लंबाई रखी है इसकी 4 इंच की। तो यहाँ पर पट्टी ली है। पट्टी की लंबाई हमारी 5.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 2.5 इंच की है। इस पट्टी को हम यहाँ पर उल्टी तरफ से रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हमें फोल्ड करके इसमें एक दाब सिलाई लगानी है। तो पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई को लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को भी सिल लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और एक भी सेंटर पर निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने निशान भी लगा दिया है और यहाँ पर मैंने फिर से एक पट्टी ली है। तो इसकी लंबाई है 10 इंच और यहाँ पर चौड़ाई है 2.5 इंच की। इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और बीच में सिलाई लगा देंगे। 1.5 या 2 इंच पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर हमें कटिंग भी कर लेना है। फिर हम यहाँ पर इसको भी सेंटर पर रखेंगे इस तरह से और सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर वेलक्रो लेंगे और वेलक्रो को हमें सीधी तरफ से यहाँ पर रख लेना है और उसके बाद में सिलाई लगा देंगे।
तो एक वेलक्रो को मैंने यहाँ पर सिल लिया है और अब हम यहाँ पर एक वेलक्रो उल्टी तरफ से लगा लेते हैं। जो हमने ऊपर की तरफ पट्टी लगाई है वहीं पर हमने वेलक्रो को सिला है। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फिर से एक सीधी पट्टी ली है। तो पट्टी की लंबाई 5.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 3 इंच की है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है। और इसको इस तरह से फोल्ड करके हमें ऊपर से 2 साइड से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की पगड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर कान्हा जी लेंगे और इनको देखिए इस तरह से ड्रेस को पहनाएंगे। चोली को इस तरह से लगाना है और यहाँ पर घेर को फैलाकर पीछे की साइड वेलक्रो इस तरह से लगा लेते हैं और यहाँ पर पगड़ी को भी पहनाएंगे। तो देखा हमने कितने आसानी से कितनी सुंदर सी कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। और ये ड्रेस आप 1 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। बस आपको पगड़ी थोड़ी बड़ी बनानी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोग को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।